हाँ तो भाइयों, सुनिए कहानी ऊँट का सवाल। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। चलिए सुनिए कहानी। एक दिन की बात है, एक ऊँट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? तो ऊँट बोला, हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। बेटा, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा तुम्हें। हम ऊँटों के पीठ पर गोबर क्यों होते हैं? बच्चे ने पूछा। पिताजी ने बोला, ऊँट के बच्चे ने पूछा। ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में गोबर इसलिए हैं ताकि हम इसमें पानी जमा कर सकें। इसमें हम कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तान के जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारी पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता हूँ। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतने घनी क्यों हैं? ऊँट का बच्चा बोला, बेटे, ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊँट में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकों धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्यों हैं और क्या कर रहे हैं? तो इस सवाल से, कहानी से हमें ये सीख मिलती है, प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं। अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे सभी सही क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अपनी प्रतिभा का अर्थ जाने मत दें और सही जगह इस्तेमाल करें। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है चुनमुन टीवी 5638। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।